तबीयत फॉरएवर में होता क्या क्या है, इसके अंदर करियर गाइडेंस, जॉब सीकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के रिलेटेड में आपको कंसल्टेशन मिलती है, जिसके अंदर आप अपने जो भी टॉपिक से रिलेटेड आपको बात करना है उसके अंदर। हेलो एवरीवन, आई एम सूरज गुप्ता। मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, जॉब्स के बारे में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में, एंटरप्रेन्योर के बारे में, इन सब बातों के बारे में कि हम कैसे एक ही प्लेटफॉर्म पे इन सब के बारे में समझ सकते हैं और इन सब के बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। यही प्रोग्राम का नाम है अभियत फॉरएवर। अभियत फॉरएवर में हम कैसे कैसे इन सब चीज़ों से डील करने वाले हैं। आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे कैसे सब चीज़ों को अलग अलग डिवीज़न में क्लासीफाइड किया हुआ है हमने। तो इन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं बात बोलना चाहता हूँ कि ये वीडियो मेनली उन लोगों के लिए है जिनके पास में फैमिली एजुकेटेड बैकग्राउंड नहीं होता है, जो अपने पेरेंट्स से या फिर अपने फ्रेंड सर्कल से डिफाइन कर सके कि उनको किस फ्यूचर कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है या कौन से डिपार्टमेंट में जाना है। इसी के लिए ये कोर्स स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है कि जिन लोगों को गाइडेंस और पर्सनल कंसल्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है, उन लोगों के लिए ये कोर्स डिसाइड किया। तो सबसे पहले इन पूरे कोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। क्विकली इसको रिव्यू करते हैं एक बार। ये पीडीएफ कोर्स जिसको सब इसके अंदर डिटेल्स मेंशन है, उसके नाम को लेकर, जैसे कि वो उसका नाम संस्कृत वर्ड से लेकर बना हुआ है। अभिवर्थ फॉरएवर एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग ग्रो होता है। अभिवर्थ फॉरएवर में होता क्या क्या है, इसके अंदर करियर गाइडेंस, जॉब सीकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के रिलेटेड में आपको कंसल्टेशन मिलती है, जिसके अंदर आप अपने जो भी टॉपिक से रिलेटेड आपको बात करना है उसके अंदर आप डिस्कस कर सकते हो। इसके बारे में डिटेल हम लोग नीचे प्रोग्राम में देखेंगे। अभिवर्थ फॉरएवर में मतलब होता क्या है, मतलब इसके अंदर जो मेनली अभिवर्थ फॉरएवर ही क्यों करना है, मतलब ये प्रोग्राम, जैसे कि ये इसके अंदर हम लोग आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग में आपको अलग अलग हेल्प जो लग सकती है किसी भी पार्ट में, चाहे वो करियर गाइडेंस का हो, जॉब सर्च का हो, या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हो, या फिर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी हो, कोई भी टॉपिक में जिसके अंदर आपको हेल्प चाहिए उसके रिलेटेड में इसके कोर्स नीचे डिस्क्राइब्ड है। अभी जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ जिसके अंदर आप समझ सकते हो। और इसकी जो कॉस्ट पड़ती है वो लेस देन 200 रुपीज़ पड़ती है। ओके, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है मीडियम साइज़ पिज़्ज़ा। और इसके विज़न के लिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और जितने भी, मतलब अगर कोई खास अपना घर का मेंबर हो के भी अगर वो कुछ अपने को एजुकेशनल बैकग्राउंड से ना होकर अपने को नहीं बता पा रहा है, क्योंकि उसको जितने कोर्सेज पता है वो सिर्फ उतने ही बता पाएगा, कि उसको सिर्फ पता है कि मुझे सिर्फ, उसको फार्मेसी उसने किया तो फार्मेसी फील्ड का बता पाएगा, इंजीनियरिंग का तो इंजीनियरिंग बता पाएगा। लेकिन हमको चाहिए कि हमको मल्टीपल कोर्सेज और उसके मल्टीपल अलग अलग बोलते हैं अलग अलग डाइवर्सिफाई करियर्स के बारे में जानना है। तो हम लोगों को ये पूरा का पूरा प्रोग्राम समझना होगा एक बार। अब इसके अंदर मेनली किन किन लोगों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए हैं, कोई भी एज के, वो 10th के, 12th के, अंडर ग्रेजुएट्स टिल ग्रेजुएशन, उनके लिए क्या क्या हेल्प होती है। जॉब सीकर्स के लिए, जो इनके पास जॉब नहीं, जो फ्रेशर्स हैं और जिनको ऑनलाइन जॉब सर्च करने में कोई टेक्निक नहीं पता या जिस वजह से डिले होता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम जिसके अंदर इंग्लिश लर्निंग, ग्रुप डिस्कशन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स और ऐसे बहुत सारी चीज़ें, किसी के न्यू बिजनेस स्ट्रेटजीज या मार्केटिंग सेल्स टेक्निक के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, अलग अलग इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से प्लेटफॉर्म है और कहाँ कहाँ हम लोगों को कितने % सेफेस्ट रिटर्न मिल सकता है, इन सब के बारे में डिटेल्ड ये पूरी की पूरी अभियत फॉरएवर प्रोग्राम में हम कंसल्ट करते हैं अपने किसी टॉपिक के लेकर जिसमें हमको लैक ऐसा फील होता है। अब उसी के साथ में मैं सिर्फ स्टूडेंट्स की बात करना चाहता हूँ, तो उसके अंदर सबसे पहले क्लासीफाई करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर 10th एंड 12th। ये दो अलग सेक्टर है 10th एंड 12th का, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है, क्योंकि जो 10th में होता है वो इसी पर्सपेक्टिव से लेता है कि उसको आगे फ्यूचर में क्या करना है। 12th वाले जो भी रहेगा वो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी भी फील्ड से रहेगा, वो भी ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव से कि उसको क्या क्या आगे मिल सकता है। लेकिन एक्चुअल में जो 10th का फील्ड सेलेक्ट होता है वो यही सोच के कि आगे फ्यूचर में क्या करना है। और 12th वाला तो डिवाइड हो चुका रहता है कि जो 12th स्ट्रीम से रहेगा वो 3 पार्ट में हो जाता है कि हमने, एक ने आर्ट्स कर दिया है, एक ने कॉमर्स कर दिया है,
एक 12th कॉमर्स का है, एक 12th साइंस का है, तो इसके लिए ये अलग अलग डिवाइडेड हो चुके रहते हैं। फिर उसमें करियर एडवांसमेंट एंड प्लानिंग, जो इसके अंदर अभी जैसे कि आपको पहले वाले ऑप्शन में आपको ये पता चल गया कि आपको कितने सारे मल्टीपल ऑप्शन है, तो फिर उसके अंदर आपको उसके बारे में डिस्कस करना है कि कौन से कोर्सेज कितने, मतलब कौन सा जो आगे प्रोफेशनल कोर्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे फार्मेसी इंजीनियरिंग के बारे में बात करना है, या एलएलबी के बारे में बात करना है, या किसी मेडिकल फील्ड के बारे में बात करना है, कि कंपेयर करके दो फील्ड, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली हम कौन कौन से कोर्सेज अवेल कर सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अभी इफेक्टिव लर्निंग ड्यूरिंग अकेडमिक्स, इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग अपने एजुकेशनल ईयर में अपने पढ़ाई के साथ में और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि हमारा स्किल डेवलपमेंट हो, क्योंकि ग्रेजुएशन तो सबका ही होना है, लेकिन साथ में जिनका स्किल डेवलपमेंट होगा वो एक्चुअल में इस प्रोग्राम के डिटेल्ड सब के सब नीचे इंडिविजुअल, जैसे कि सेकंड है वैसे ये थर्ड है, फोर्थ है, मतलब इंडिविजुअल इसके अंदर टोटल 21 प्रोग्राम्स है जिसके पूरे के पूरे डिटेल नीचे दिए हुए हैं, मतलब अलग अलग सबके टॉपिक्स है, ये टोटल 21 यहाँ नीचे दिए हुए हैं। आप उसका नीचे पीडीएफ में, अभी आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा, आप उसके अंदर जाके पीडीएफ डाउनलोड करके आप डिटेल में पढ़ सकते हो। मैं जस्ट क्विक ओवरव्यू दे रहा हूँ, जैसे एडमिशन प्रोसीजर में किसी को गाइडेंस लग सकता है, या कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है उसको फ्यूचर एस्पेक्ट डिसाइड करना है कि मतलब आगे आगे वो किसी भी ब्रांच से हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आईटीआई, या कोई स्कॉलरशिप फॉर्म, मतलब सिर्फ SC ST NT की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि EBC, TFWS या ओपन कैटेगरी की प्राइवेट स्कॉलरशिप जो होती है, जो अप टू 90% फीस कम करा सकती है। और जॉब सीकर्स के लिए, उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस है, जैसे कि जो कोई करंट जॉब डायरेक्ट ढूंढ रहा है, अगर वो उस लेवल पे है और उसका प्रॉब्लम हो रहा है, अब रेज्यूम आप आज के टाइम पे कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर गलत तरीके से किया हुआ है तो उसमें वो प्रोफाइल हाईलाइट नहीं होता है और उसके लिए आपको रिप्लाई नहीं आता है जो एम्प्लॉयर है वहाँ से। फिर ऑनलाइन जॉब कैसे देखना है, फिर जॉब गारंटी 30 डेज प्रोग्राम, ये मेनली उन लोगों के लिए है जो फ्रेशर हैं, जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं और 10-12 पास जो भी हैं, जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अंडर 10-12 पास और फेल, ये किसी भी स्टैंडर्ड के, आपके बेस्ड ऑन आपका इंटरेस्ट और आप किस फील्ड से हो उसके अकॉर्डिंगली आपको कुछ ना कुछ आपके लिए जॉब 100% आपको ऑफ़र की जाएगी, जिसमें आपको अगर इंटरेस्ट होगा तो आप कर सकते हो, आपके पास में कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे। और अगर आपकी कोई ऐसी सोच होगी कि आपको और ज़्यादा हैवी आगे कुछ अच्छा बड़ा टेक्निकल करना है, तो उसके लिए कुछ पॉसिबल कोर्सेज भी आपको ऑफर किए जाएंगे। अब उसके अंदर ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि किसी को पार्ट टाइम में काम करना है या अपने एकेडमिक्स के साथ में पैसा कैसे कमा सकते हैं पार्ट टाइम में, या स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई चीज़ कर रहे हैं और साथ में उसमें फ्रीलांसिंग जैसा करके होता है वैसा कर सकते हैं इसके अंदर। और फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स होती है, सब चीज़ें, मतलब इसके अंदर ग्रुप डिस्कशन हो गया, और ये इसके साथ में पब्लिक स्पीकिंग, इन सब टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में बात होती है। और इंग्लिश लर्निंग एंड इन्हांसमेंट टिप हो गया, जिस इसके लिए भी हमारे पास में एक्सपर्ट भी है, और आपकी जो नीड होगी, अभी आप एक बार अगर इंग्लिश लर्निंग के लिए आते हो तो सिर्फ आपको कोई एक फॉर्मुलेटिव बुक या कुछ ऐसे गाइडेंस के लिए चीज़ें नहीं मिलती, उसके अंदर आपको पहले असेसमेंट किया जाता है जिसमें आपका स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग कौन सा पोर्शन वीक है, उसके हिसाब से आपको आगे टेक्निक और टिप्स बताई जाती है कि जिसकी वजह से आप अपना आगे उसको प्रोसीड कर सकते हो। एट एनी स्टेज आप लो फील करते हो या कहीं भी आपको लगता है कि इसके आगे अब आप खुद कंफ्यूज हो ज़्यादा, तो उस चीज़ के लिए अपने पास में मोटिवेशनल गाइडेंस लेक्चर्स भी हैं। पर्टिकुलर आप किस डिवीज़न में आते हो उसके ऊपर क्लासीफाई करके आपके लिए सेपरेट, ये कोई एक सिंगल वीडियो शो नहीं है जिसके अंदर आपको सीधे सीधे एक ये चीज़ बता जाएगी, सबके लिए सेपरेट होती है। इसके लिए ये इसके जो मैं नॉमिनल चार्ज है वो एकदम कम से कम है। किसी को नया एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब किसी को नया बिजनेस या मार्केटिंग सेल्स टेक्निक डिस्कस करना है, या फिर किसी को नई कंपनी की रजिस्ट्रेशन करना है, चाहे वो LLP प्राइवेट लिमिटेड हो या MSME पे हो या फिर GST रजिस्ट्रेशन हो गया। और इसके साथ में मैं इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग की भी बात करता हूँ। किसी को अगर डिस्कशन करना है कि उसको शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में कैसे मतलब इन्वेस्ट करना सीखना है, कि मतलब किस हिसाब से, इसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल अपने पोर्टफोलियो के साथ में आपको अलग अलग ट्रेनिंग भी देने वाला हूँ। इसका प्रोग्राम ये सिंगल, इसके सिर्फ सिंगल डिस्कशन का इसका चार्ज इसके पूरे डिटेल्स नीचे पर्टिकुलर हर प्रोग्राम के अंदर उसके अंदर आपको क्या मिलेगा और उसके अंदर क्या चीज़ें होती है, क्या क्या क्वेश्चन अराइव होते हैं, वो सब चीज़ें उसके नीचे PDF में, जैसे मैंने आपको बोला, इंडिविजुअल 21 प्रोग्राम पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। और साथ में आपको अगर किसी को सीखना नहीं, किसी को सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए कैसे अच्छे रिटर्न मिल सके उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। और साथ में जिनको डिटेल में बुकिंग करनी है आफ्टर
ये 1 नवंबर वो जाके यहाँ बुकिंग कर सकते हैं abhivarthforever.com पे। ठीक है, abhivarthforever.com पे हर पेज के बॉटम में उसका वेबसाइट दिया हुआ है। उसके बाद में आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन आपके कन्वीनियंट के हिसाब से। और आपको डेली अपडेट हर प्लेटफॉर्म पे उसके जो भी अपडेट रहेंगे कोर्सेज़ के वो आपको मिलते रहेंगे। और ये पूरे प्रोग्राम का डिटेल्स आपको व्हाट्सअप नंबर सब चीज़ें इस PDF के अंदर है। थैंक यू।